हेलो फ्रेंड्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का ये टॉपिक है और एच.सी. वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पे बेस्ड लेसन नंबर 7 है इस चैप्टर का। तो इस पे आज मैं जो आपको इस वीडियो में डिस्कस करूँगा प्रिज्म के बारे में और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, और तीसरा पॉइंट होगा रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो आइए सबसे पहले प्रिज्म के बारे में देखते हैं। तो प्रिज्म जो है नॉर्मली एक ट्रायंगुलर फेस के साथ एक बेस के साथ होता है। जैसे यहाँ पे प्रिज्म का एक फोटो है, तो इसका एक फेस तो आपको ये दिखेगा इस तरह से, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। फिर ये इधर का जो पोर्शन है ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इसमें दो पोर्शन रिफ्लेक्टिंग का है, और जो रे है वो इस तरह से फर्स्ट फेस पे जब इंसिडेंट करेगा तो यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा। फिर ये दूसरे रिफ्रैक्टिंग फेस पे आएगा और यहाँ से ये फिर रिफ्रैक्शन होगा। और जब वाइट लाइट का यूज करते हैं तो वो फाइनल जो इमर्जेंट रे है उस वो जब बाहर आता है तो वो क्या हो जाता है, डिस्पर्सन हो जाता है उसका। मतलब वाइट लाइट 7 कलर में अलग अलग डिवाइड हो जाता है, तो इस प्रोसेस को डिस्पर्सन बोलते हैं। तो प्रिज्म को लेकिन जब डायग्राम से दिखाते हैं तो एक ट्रायंगुलर फेस के साथ दिखाते हैं, राइट एंगल प्रिज्म और इक्विलेटरल प्रिज्म, ये अलग अलग टाइप के प्रिज्म हो सकते हैं। तो अगर राइट एंगल प्रिज्म है तो वो कुछ इस तरह का बन सकता है, और इक्विलेटरल प्रिज्म तो उसके तीनों ही साइड इक्वल होते हैं, जिसमें एक फेस रिफ्लेक्टिंग ये वाला हो गया जिसपे इंसिडेंट करेगा, और फिर ये इस फेस पे रिफ्रैक्शन होगा। तो अगर यहाँ पे आप सिंगल कलर मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करेंगे तो वो रिफ्रैक्शन होगा फर्स्ट, सेकंड और इमर्ज कर जाएगा। लेकिन जब वाइट लाइट यूज करते हैं तो उसका क्या होता है, डिस्पर्सन होता है। 7 कलर में बढ़ जाना ही हम उसको डिस्पर्सन बोलते हैं। तो आइए, ये प्रिज्म का आपको यही कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है। तो यहाँ पे देखिए हमने प्रिज्म को आपको यहाँ पे दिखाया है, ए बी सी ये हमारा प्रिज्म है, और इसका ये है एंगल ए, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। और इस प्रिज्म का बेस हम इस एंगल ऑफ प्रिज्म के ठीक अपोजिट में इसको बोलते हैं बेस ऑफ प्रिज्म। और प्रिज्म का एक फेस हुआ ए बी रिफ्लेक्टिंग फेस, और दूसरा होता है ए सी रिफ्लेक्टिंग फेस। और प्रिज्म का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मटेरियल का, ग्लास मटेरियल या किसी मटेरियल का हो सकता है। तो इसमें ये रे इस तरह से इंसिडेंट करेगा, यहाँ पे फिर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ये अपने पाथ से डेविएट होकर रिफ्रैक्ट हो जाएगा, और यहाँ से सेकंड रिफ्रैक्शन होगा, और फिर नॉर्मल से ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ क्या है, रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, इसका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और ये मान लीजिए कि प्रिज्म एयर में रखा हुआ है, तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, रेयर टू डेंसर, तो क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल, और फिर डेंसर टू रेयरर, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल इसका रिफ्रैक्शन होगा। तो हम ये आर एस जो रे है इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, और जो पी क्यू रे है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे है, और ये क्यू आर क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, तो ए बी एंड ए सी रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, एंगल बी ए सी या ए इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म, और आई डैश हो गया एंगल ऑफ ये इमर्जेंस, ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्रैक्टेड एंगल, और ये एक इंसिडेंट एंगल हो गया, और ये आई डैश इमर्जेंट एंगल हो गया। यूटीएस जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, तो फर्स्ट जो इंसिडेंट रे था और फाइनल जो इमर्जेंट रे है, इनके बीच में कितने एंगल का चेंज आया, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब हम इस पे आई, आई डैश, आर डैश और एंगल ऑफ प्रिज्म, इनके बीच का कुछ रिलेशन हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। चलिए, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम डेविएशन की बात करते हैं। तो ये जो डेविएशन हमें पता करना है, तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, टी क्यू और आर इस ट्रायंगल में बात करेंगे। तो आपको पता है ये पूरा का पूरा एंगल आई है, तो ये पूरा एंगल आई होगा, और इसको जब हम आर बोलेंगे तो ये कितना बचेगा, आई माइनस। इसी तरह से ये पूरा आई डैश है और ये आर डैश है, तो ये शेष यहाँ पे जो रिमेनिंग एंगल बचेगा वो आई डैश माइनस आर डैश। तो ये हो गया डेल्टा एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल इंटरनल
दोनों एंगल के सम का बराबर होता है। इसका मतलब डेल्टा क्या हो जाएगा, आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई, तो जो डेविएशन हुआ डेल्टा वो हो जाएगा आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। तो सबसे पहला जो रिलेशन है वो ये बनता है। दूसरा, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म से कैसे इसको करेंगे, तो आप देख लीजिए इस ट्रायंगल में आर आर डैश और ये वाला एंगल, ये तीनों मिलकर कितना होगा 180। इसका मतलब अगर हम सिर्फ इस एंगल की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस आर प्लस आर डैश। ठीक है, यहां से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये एंगल 90, ये एंगल 90। इसका मतलब ये और ये दोनों मिलकर कितना होगा 180, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में टोटल 360 होता है। तो 90 90 180 हो गया, तो ये और ये मिलकर 180 बनेंगे। इसका मतलब अगर ये एंगल ए है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस ए। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल भी इज इक्वल टू 180, और एंगल भी इस ट्रायंगल से अपने आप में कितना है 180 माइनस आर प्लस आर डैश। इसको सोल्व करेंगे तो आपको आएगा आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू ए। इसको हम पुटअप करेंगे यहाँ पे, तो मिनिमम डेविएशन के लिए आपको एक सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला मिल जाएगा। तो मिनिमम डेविएशन क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम मिनिमम डेविएशन के लिए बात करेंगे, तो जो ये डेल्टा है डेविएशन और डेल्टा एम है मिनिमम डेविएशन, तो इससे आप क्लियरली है कि ये तो कांस्टेंट होगा, और सबसे पहले क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये ज़्यादा कम होगा उसी पे डिपेंड करेंगे बाकी सारे। इसका मतलब कि मिनिमम डेविएशन डिपेंड किस पे करेगा, मेनली आई पे, और आई डैश किस पे डिपेंड करेगा, वो भी आई पे। तो एक इसमें और आपको समझना है कि अगर पी क्यू हमने रे इंसिडेंट किया वो क्यू आर पे जाएगा, फिर आर एस पे वो इमरजेंट हो जाएगा। ठीक अगर इसका अपोजिट सोचें, इस तरह से अगर इंसिडेंट कराते रहे तो वो इसी पाथ को फॉलो करता और इससे इमरजेंट बाहर हो जाता। मतलब एक सिमेट्रिसिटी होनी चाहिए। तो क्या रिलेशन हो सकता है डेल्टा मिनिमम के लिए, तो आपको यहाँ पे ये लॉजिक लगाना पड़ेगा कि हम ये जूम करें कि ये जो आई है ये आई डैश से बड़ा है। ठीक है, फॉर पी क्यू आर एस पाथ के लिए। लेकिन जब हम रिवर्स पाथ के लिए सोचेंगे तो एस आर क्यू पी में, तो ठीक फिर रिवर्स में अपने आप ही ये सेम कंक्लूजन बन जाएगा कि आई डैश फिर क्या होगा ग्रेटर देन आई होगा। तो ये दोनों में अपने आप में क्या है कंट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब जब मिनिमम डेविएशन आपको पता करना है तो ना तो आई बड़ा हो सकता है आई डैश से और ना ही आई डैश बड़ा हो सकता है आई से, तो हमारे पास एक ही कंक्लूजन बचता है कि आई मस्ट बी इक्वल टू आई डैश। अब जब आई आई डैश का इक्वल होगा तब देखिए क्या हो जाएगा, 2i लिख सकते हैं, तो डेल्टा मिनिमम हो जाएगा 2i माइनस ए। और जब ये i और i डैश बराबर होगा तो r और r डैश भी बराबर हो जाएगा। वो कैसे, तो आप यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, ए आर का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स 1 होता है, तो साइन आई इज इक्वल टू इस मीडियम में म्यू साइन आर लिखेंगे। फिर यहाँ से क्या लिखेंगे, म्यू साइन आर डैश इज इक्वल टू साइन आई डैश। आपको यहाँ पे हमें रिलेशन मिल गया आई इक्वल टू आई डैश, तो अपने आप म्यू साइन आर और म्यू साइन आर डैश दोनों बराबर हो जाएगा, इसको आर इक्वल टू आर डैश हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा मिनिमम डेविएशन के लिए क्या होगा, आई और आई डैश बराबर होगा और आर इक्वल टू आर डैश वो भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा मिनिमम हमारे पास आ गया 2i माइनस ए, और आज आर इक्वल टू कितना होता है आर डैश, आर इक्वल टू आर डैश, और आर प्लस आर डैश होता है ए के बराबर। इसका मतलब 2r इक्वल टू ए। ठीक है, अब हम रिलेशन किसके लिए, तो ये सब फॉर्मूला है जो आपको एक बार देखना है कि कैसे बनता है और न्यूमेरिकल में इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से एक रिलेशन हम बना सकते हैं मिनिमम डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो प्रिज्म मटेरियल का है। तो हम साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर लिखेंगे, कहाँ पे, फर्स्ट रिफ्रैक्शन वाले पे, साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर। ठीक है, और आई का वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ से आई का वैल्यू क्या रख देंगे, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, और आर का वैल्यू क्या रख देंगे
A/2, तो म्यू साइन A/2। तो यहाँ से म्यू इजकल टू आप लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इजकल टू साइन डेल्टा m प्लस A/2 डिवाइड बाई साइन A/2। और डेल्टा m क्या हो जाएगा, स्मॉल, और एंगल ऑफ प्रिज्म भी स्मॉल, क्योंकि प्रिज्म का एंगल बहुत बड़ा होता नहीं है और मिनिमम डेविएशन ये अपने आप में एक स्मॉल क्वांटिटी है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा में थीटा का वैल्यू काफ़ी स्मॉल है, इसलिए साइन थीटा फिर किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर। तो डेल्टा m प्लस A/2 और A/2 इसको सोल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से आपको हो जाएगा म्यू इक्वल टू डेल्टा m प्लस A/A, और या फिर डेल्टा m इक्वल टू A म्यू माइनस 1। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि जो मिनिमम डेविएशन है डेल्टा m वो हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू A। तो इस तरह से यहाँ पे हमने क्या क्या फॉर्मूला सीखा, तो चलिए उसको एक बार रिवीजन करते हैं। पहला कि जो मिनिमम डेविएशन है डेल्टा वो किसके बराबर हो जाएगा, I प्लस आई डैश माइनस A के बराबर। और मिनिमम डेविएशन के लिए I और आई डैश क्या हो जाएगा, इक्वल, और R इक्वल टू आर डैश भी हो जाएगा इक्वल, और R प्लस आर डैश किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर। और मिनिमम डेविएशन और म्यू में रिलेशन होता है म्यू माइनस 1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये टोटल प्रिज्म का फॉर्मूला है, इसको एक बार आप समझिए कि कैसे इन सब फॉर्मूलों को डेराइव करते हैं, इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो आप अच्छे से न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। आपको हमारा ये लेसन कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू।